मैं प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि हम अपने समाज के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये बात बता सकें कि जो सर्टिफिकेट लेने की आपको प्रॉब्लम होती थी, हर 5 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता था, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज़ थी, जब वो बार बार कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड लाएं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी एग्जम्प्ट कर दिया है। ये हमारे समाज के लोगों को इस प्रेस के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब उनको अवेयर रहना चाहिए। रूल तो बने होते हैं लेकिन वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं होते क्योंकि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है और वो उसका उस बेसमझी से जो जानकारी नहीं होती लोगों को, तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा हमारा मकसद था कि हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि आप कहते थे कि 370 हट जाएगी और उसके बाद तमाम ये जो स्टेट है वो पूरे देश के साथ मिल जाएगी और वन नेशन वन रूल के तहत यहाँ रूलिंग होगी। लेकिन वो 370 जो है वो कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, वो हट गया है। 5 अगस्त 2019 को हट गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी 370 जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए नहीं हटी है। यहाँ एक गुपकार ग्रुप है, एक बीजेपी ग्रुप है। गुपकार ग्रुप ने जो रिजर्वेशन रूल 2000 एक्ट के तहत लगाए, वही बीजेपी ने भी वही लगाए हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी और गुपकार ग्रुप की आपस में बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों ग्रुप जो हैं वो स्टेट के बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ हैं। दूसरा हमारी डिमांड ये है कि सारे अभी सेंसस होने वाली है, इस सेंसस पर प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की पहली मीटिंग में ये कहा था कि हम ओबीसी की सेंसस कराएंगे, जबकि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने उनसे बात की कि हमारे देश में ओबीसी की सेंसस 1931 के बाद नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ इसको कर दें। उन्होंने वहाँ माना था लेकिन बाद में वो मुकर गए। उसके बाद 2019 की इलेक्शन में, इससे पहले राजनाथ जी जो आज डिफेंस मिनिस्टर है, उस वक्त ये होम मिनिस्टर थे, इन्होंने बाकायदा लिखित में एक सर्कुलर निकाला था कि आने वाली जो सेंसस है 2021 में, उसमें ओबीसी की सेंसस होगी। लेकिन यूं ही इलेक्शन जो खत्म हुई, बीजेपी को अक्सरियत मिली, वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी मुकर गए और आज ये जो सेंसस है ये अगले महीने शुरू होने वाली है 2021 में। तो हमने बहुत बार सरकार से ये कहा था कि 2021 की सेंसस में ओबीसी की सेंसस होनी चाहिए। इसके लिए जो परफॉर्मा है सेंसस का, उसमें ओबीसी का एक अलग से सेपरेट कॉलम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो AIBCU जो है वो इस सेंसस का बाइकआउट करेंगे। इसके लिए हमने बहुत बार प्रेस में भी दिया है और आज भी हम यही कहेंगे कि आने वाली सेंसस जो है अगर वो बगैर ओबीसी के कॉलम के होगी तो ओबीसी वाले इसका 100% बाइकआउट करेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो PSC है, PSC में ना तो OSC कैटेगरी है ना OBC कैटेगरी है, कोई कैटेगरी नहीं है। वो किसको रिजर्वेशन देते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक ALC कैटेगरी है, LOC कैटेगरी है, RBA कैटेगरी है, पहाड़ियों की कैटेगरी है, OSC की कैटेगरी है, SLC की कैटेगरी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने लेटर लिखा है PSC को कि हमें बताएं आप कि SLC कैटेगरी क्या एब्रीविएशन है, ये किसको परटेन करती है, आप किसको रिजर्वेशन देते हो और किसको बेवकूफ़ बनाते हो। तो इस स्टेट के अंदर सब कुछ होने के बावजूद यहाँ आर्टिकल 370 जो टाल क्लेम करती है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, वो बिल्कुल झूठ बोलती है। जो स्टेटमेंट देते हैं वो कुछ होता है, जो रूल बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं। जो सरकार कहती है वो विजन डॉक्यूमेंट में होता ही नहीं है, और जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी सरकार बनाती है वो उस पर अमल होता नहीं है। आज तक यही हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि इस पर अपना जो रवैया है वो बदले, और आपके माध्यम से पूरे स्टेट के बैकवर्ड क्लासेस को हम ये कहना चाहते हैं, दोबारा मैं कहूँगा कि कोई भी सियासी पार्टी बैकवर्ड क्लासेस के हक में नहीं है। इसलिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहना पड़ेगा, हमें छोड़नी पड़ेगी। और सो कॉल्ड OBC लीडर वर्किंग इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे मैं ऐसा सवाल करना चाहता हूं कि आप किन के लिए काम कर रहे हो। उनके लिए हर जगह जहां वो मिलेंगे उनका सवाल किया जाएगा, काम किसके लिए कर रहे हो। यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर सेल्फ, यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर चिल्ड्रन, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द जनरेशन टू कम। और आप ही हैं
जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में लोग काम कर रहे हैं ओबीसी के, वही जिम्मेदार हैं बैकवर्ड क्लासेस की इस दुर्दशा का। शुक्रिया।